फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल जी जान से लगे हुए होंगे, दिन दूनी और रात चौगुनी मेहनत कर रहे होंगे। हम आज बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आप लोगों के दरमियान हाजिर हो चुके हैं, जो बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 पर पूर्ण रूप से आधारित है। यह सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके लिए आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी उम्मीद के साथ हम आप लोगों के दरमियान हाजिर हैं। आप भी मेरा भरपूर साथ दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हर तरह के अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। और अपने यार दोस्त सगे संबंधी में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज शुरुआत एक शेर के साथ। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, अरे जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बिना किसी लाव लपटियाव के सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी अरस्तू ने एंड ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलिए, इसका सही आंसर आपको भी बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से कितना गुना अधिक है? ऑप्शन नंबर ए 5 गुना, ऑप्शन नंबर बी 6 गुना, ऑप्शन नंबर सी 4 गुना एंड ऑप्शन नंबर डी 3 गुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4 गुना। 4 गुना सही आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा के त्रिज्या से 4 गुना अधिक है, यह बात याद रखनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ई नॉन ऑफ दीज। चलिए, इसका सही आंसर बताने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा में एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा में तब्दील कर देता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है या परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन नंबर ए डायनेमो, ऑप्शन नंबर बी लाउड स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी मोमबत्ती, ऑप्शन नंबर डी विद्युत मोटर एंड ऑप्शन नंबर ई नॉन ऑफ दीज। तो एक बात ध्यान रखना है कि कौन सी उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो हो जाएगा डायनेमो। क्या होगा? डायनेमो, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना मुश्किल क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए बर्फ में कम घर्षण होता है, ऑप्शन नंबर बी क्योंकि बर्फ ठोस होता है, ऑप्शन नंबर सी बर्फ में अधिक घर्षण होता है, ऑप्शन नंबर डी बर्फ का घनत्व अधिक होता है।
तो चलने में मुश्किलात होती है, तो मुश्किलात तो तभी होंगे मेरे दोस्त जब घर्षण कम लगेगा, तभी तो दिक्कत होंगे। इसलिए चले जाएंगे, आंसर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बर्फ में कम घर्षण होता है, इसी वजह से इस पे चलना मुश्किल होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? यानी जब आप जल में तैरते हैं तो न्यूटन की कौन से गति का नियम काम करता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के द्वितीय गति के नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के तृतीय गति के नियम से, एंड ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन के तृतीय गति के नियम से जल में तैरना संभव है या मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए आरोपित बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर सी घूर्णन गति के कारण, एंड ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय बल के कारण। इसका सही आंसर क्या होगा ये बताने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आरोपित बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं, बिना किसी लाव लपटियाव के सीधे हम मुद्दे की बात करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे, कोई गुफ्तगू कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल करीब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आवृत्ति का एस आई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एस आई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी पॉइस, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी पास्कल, एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पानी का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए 6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 12 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का तापमान महत्तम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, करा कि सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितने सेकंड का होता है? सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितने सेकंड का होता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीवार घड़ी जो होती है उसमें एक पेंडुलम होता है जो अप डाउन करते रहता है ना, लेफ्ट राइट। तो क्या रहा कि सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितने सेकंड का होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 5 सेकंड, एंड ऑप्शन नंबर सी 3 सेकंड, एंड ऑप्शन नंबर डी 10 सेकंड का, या ऑप्शन नंबर ई 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 सेकंड का होता है, 2 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव को समान रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ तनाव को ऊपर नीचे करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए तेल का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या असर पड़ता है?
ऑप्शन नंबर ए दाब घटता है, ऑप्शन नंबर बी दाब बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी दाब कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, एंड ऑप्शन नंबर डी दाब न बढ़ता है न घटता है, ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे जैसे हम आसमान पे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटते चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना मुश्किल क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब घटता है, ऑप्शन नंबर बी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर डी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब घटते बढ़ते रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटते चला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ अधिकतम होती है? लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ अधिकतम होती है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा चरम अवस्था पर। किस पे? चरम अवस्था पे। इसका सही आंसर होगा चरम अवस्था पर, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है क्या कहलाती है? एक सेकंड में जितना कंपन करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर सी सायरन, ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज, एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दूध का घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है? या आपसे पूछे दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी पास्कल से, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी हेक्टोमीटर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों? ऑप्शन नंबर ए वायु दाब में कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी वायु दाब अधिक होने के कारण, ऑप्शन नंबर सी वायु दाब समान रहने के कारण, एंड ऑप्शन नंबर डी वायु दाब निश्चित नहीं रहने के कारण। क्या आंसर होंगे इसके? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायु दाब में कमी देखने को मिलेगा, और इस कमी की वजह से पेन से स्याही निकलना शुरू हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया। सूरज पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी घर्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सूरज की रोशनी से, एंड ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाभिकीय संलयन द्वारा सूरज पर ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नरम लोहे से, ऑप्शन नंबर बी इस्पात से, ऑप्शन नंबर सी दोनों से, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नरम लोहे से क्या किया जाता है? अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए दोनों किनारों पर, ऑप्शन नंबर बी बीचों बीच, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ एक किनारों पर, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों किनारों पे। ऑप्शन नंबर ए, दोनों किनारों पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है? इससे पहले हमने पढ़ा कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो नरम लोहे का। लेकिन इस बार कह रहा कि अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इस्पात से, ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा से, ऑप्शन नंबर सी तांबा से, एंड ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होता है? एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दोनों भाग का चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, किसी एक भाग में चुंबकीय गुण मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, यही परफेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सिर्फ प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन ए और बी दोनों। यहाँ पे ए छूट गया है, यानी ए भी होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, यानी प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है। कहाँ? परमाणु के नाभिक में। परमाणु के नाभिक में, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विद्युत सुरक्षा फ्यूज तार किस चीज का बना होता है या किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए शीशे का, ऑप्शन नंबर बी टीन का, ऑप्शन नंबर सी शीशे और टीन का मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शीशे और टीन दोनों का मिश्र धातु से बना होता है। विद्युत सुरक्षा फ्यूज शीशे और टीन का मिश्र धातु से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, त्वरित चालक किस पदार्थ से बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोना से, ऑप्शन नंबर बी चांदी से, ऑप्शन नंबर सी लोहा से, एंड ऑप्शन नंबर डी तांबा से। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा पदार्थ होता है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा पदार्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी तांबा, एंड ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चांदी। ऑप्शन नंबर ए यानी चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर सीधे लिखे हुए हैं, यानी CuSO4 × 5H2O। और उसी तरह से अगर तूतिया का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है तो भी सेम ही होगा, CuSO4 × 5H2O। दोनों सेम होते हैं। चलिए एक बात बता दूं कि हमने जो है
75 क्वेश्चन लेके आज के सेशन में हाजिर हुए हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से लिया गया है एंड 25 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से लिए गए हैं, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। याद रखेंगे, CaCO3 को संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ध्यान देना है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते। क्वेश्चन नंबर 32, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं या किस तत्व को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चांदी को, ऑप्शन नंबर बी सीसा को, ऑप्शन नंबर सी गंधक को एंड ऑप्शन नंबर डी जस्ता को। सही आंसर क्या होंगे ये बताने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी गंधक को हम लोग क्या कहते हैं? तांबा का शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किन सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो कौन सी सब्जी है जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरी सब्जियों में। कौन सी सब्जी में? हरी सब्जी में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन को, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर सी लाल फास्फोरस को एंड ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन तथा हीलियम को। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कौन सा पदार्थ 3 अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस के शक्ल में पाया जाता है, वो कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट एंड ऑप्शन नंबर डी सोना। एक बात याद रखें कि जल हमेशा 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कभी यह लिक्विड होता है, तो कभी यह सॉलिड बन जाता है और कभी यह गैस का शक्ल ले लेता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जल। ऑप्शन नंबर ए यानी जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा के बारे में जानते ही हैं, ग्रेफाइट जो है अधातु है, उसके बावजूद यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए, वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? आप लोग इसका आंसर देंगे, वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आप लोगों का होमवर्क रहेगा, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरने लगता है तो क्या होता है? बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरने लगता है तो क्या होता है? चलिए इसका हम आंसर बता देते हैं। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने लगता है तो आंधी आने की संभावना होती है। क्या होती है? आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साधारण विलयनों में पीएच मान कितना होता है? साधारण विलयनों में पीएच मान कितना होता है?
ऑप्शन नंबर ए 0 से 14, ऑप्शन नंबर बी 7 से 14, ऑप्शन नंबर सी 0 से 7 एंड ऑप्शन नंबर डी 1 से 14। तो साधारण बिलियनों का पीएच मान जब भी आपसे पूछे तो ये 0 से 14 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का चालन कर सकता है। पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का चालन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए काला नमक, ऑप्शन नंबर बी आयन एंड ऑप्शन नंबर सी साधारण नमक एंड ऑप्शन नंबर डी शहद एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी साधारण नमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। धन आवेशित आयन क्या कहलाता है? धन आवेशित आयन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए आयन, ऑप्शन नंबर बी केटायन, ऑप्शन नंबर सी एनायन एंड ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केटायन के नाम से इसे जाना जाता है। केटायन के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन का रहा कि ऋण आवेशित आयन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एनायन, ऑप्शन नंबर बी आयन, ऑप्शन नंबर सी कोटायन एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है एनायन। क्या है? एनायन। ऋण आवेशित आयन क्या कहलाता है? एनायन कहलाता है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण आवेश लेते हैं क्या कहलाते हैं? वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण आवेश लेते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए एनायन, ऑप्शन नंबर बी कोटायन, ऑप्शन नंबर सी आयंस एंड ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी आयंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आयंस कहलाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए ग्राहम ने, ऑप्शन नंबर बी बॉयल ने, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स ने, ऑप्शन नंबर डी डार्विन ने एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ग्राहम होंगे, यानी ग्राहम ने किया था। कौन किए थे? ग्राहम ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा की मुक्ति होती है एंड ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा का अवशोषण। इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊष्मा का अवशोषण। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, फैराडे के मान कितना होता है? फैराडे के मान कितना होता है? 7500 कूलाम, ऑप्शन नंबर बी 9200 कूलाम एंड ऑप्शन नंबर सी 4800 कूलाम एंड ऑप्शन नंबर डी 96500 कूलाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 96500 कूलाम, यानी फैराडे के मान 96500 कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। पानी की अस्थायी कठोरता
क्या मिलाकर दूर की जाती है? कौन सी चीज मिला करके पानी की कठोरता को दूर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी हैवी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? अवकरण, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन ए प्लस बी यानी ऑप्शन ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, एक ध्रुवीय अणु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए AgCl, ऑप्शन नंबर बी MgCl, ऑप्शन नंबर सी D2O एंड ऑप्शन नंबर डी HCl। सही आंसर क्या होंगे यही तो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नीले लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए क्षार, ऑप्शन नंबर बी अम्ल, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन ए प्लस बी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नीले लिटमस पत्रों को लाल जो कर देता है वो क्या होता है? तो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 7 एंड ऑप्शन नंबर डी 0, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 से कम, 7 से कम। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक एंड ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 7 से अधिक, 7 से अधिक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 50, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7 से ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी 7 एंड ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। अब इसके बाद 25 क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजी से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देखना बिल्कुल ना भूलें और शुरू से आखिर तक देख जाएं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में छूटने ना पाए। चलिए बहुत बढ़िया। वाष्प उत्सर्जन नापने वाला यंत्र कौन सा है? वाष्प उत्सर्जन नापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पोटोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटोमीटर। पोटोमीटर से वाष्प उत्सर्जन मापी जाती हैं। चलिए बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे, पौधों में जल का संवहन किसके जरिए होता है? ऑप्शन नंबर ए जाइलम के जरिए, ऑप्शन नंबर बी अधिचर्म के जरिए, ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम के जरिए एंड ऑप्शन नंबर डी जड़ के जरिए। किसके जरिए होता है ये बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जाइलम के जरिए। ज से जल और ज से जाइलम याद रखेंगे, आसानी से क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी ईबी बेसी, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किए थे, किसका किए थे? तो सेल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि का नाम क्या है? यानी सबसे बड़ी हड्डी जो होता है मानव शरीर में वो कौन सी होती है, ये वही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे फीमर। क्या होगा? फीमर। और फीमर कहाँ पाया जाता है? तो ये जांघ की हड्डी है और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 46, ऑप्शन नंबर बी 48, ऑप्शन नंबर सी 49 एंड ऑप्शन नंबर डी 50। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी 46 और टोटल जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपसे क्रोमोसोम के बारे में पूछे तो 46 बता देंगे और जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते। चलिए बहुत बढ़िया। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए पर मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम में, ऑप्शन नंबर सी मेंडुला में एंड ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा यही तो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडुला, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, जीन का आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए नियमित आकार के, ऑप्शन नंबर बी सर्पाकार के, ऑप्शन नंबर सी त्रिशंकु आकार के, ऑप्शन नंबर डी अनियमित आकार के एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएंगे सर्पाकार, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर रहा है कि पनीर यानी चीज बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए रेनिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज एंड ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी पनीर बनाने में रेनिन किण्वन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। यह कब होता है? तो पाचन में, पाचन की क्रिया में, ऑप्शन नंबर बी श्वसन की क्रिया में, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एंड ऑप्शन नंबर डी वाष्प उत्सर्जन की क्रिया में। सही आंसर क्या होगा यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में।
चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जलीय काई यानी वाटर ब्लूम का कारण है हरे शैवाल, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रीला एंड ऑप्शन नंबर डी नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी नील हरित शैवाल के कारण जलीय काई होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 62, सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि यानी कुनैन प्राप्त की जाती है? सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए पत्ती से, ऑप्शन नंबर बी तना से, ऑप्शन नंबर सी छाल से एंड ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे छाल से, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रसायन प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पत्र कहां से प्राप्त किया जाता है? प्रयोगशाला में, लैब में जो लिटमस पत्र आता है वो कहां से प्राप्त किया जाता है उसी के बारे में पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल से, ऑप्शन नंबर बी हरी शैवाल से, ऑप्शन नंबर सी कवक से एंड ऑप्शन नंबर डी नील हरित शैवाल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल से, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए खुराना ने, ऑप्शन नंबर बी वाटसन एंड क्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवर्ग ने, ऑप्शन नंबर डी नीरे वर्ग ने एंड ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएंगे यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवर्ग। कॉर्नवर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? कौन सी ऐसी सांप है जो घोंसला बनाती है? ऑप्शन नंबर ए क्रैत, ऑप्शन नंबर बी किंग कोबरा, ऑप्शन नंबर सी गहुअन एंड ऑप्शन नंबर डी बिच्छू। ऑप्शन नंबर डी बिच्छू। इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी किंग कोबरा क्या करता है? एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला खुद बनाती है। नेक्स्ट, सांपों से लड़ने वाली प्राणी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कछुआ, ऑप्शन नंबर बी केकड़ा, ऑप्शन नंबर सी नेवला, ऑप्शन नंबर डी मगरमच्छ एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता होगा, आप लोग देखे भी होंगे कि नेवला जो है सांप का क्या है? तो दुश्मन होता है, इसलिए नेवला सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मेढक का larva क्या कहलाता है? मेढक का जो larva होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए टेडपॉल, ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेडपॉल। मेढक का larva टेडपॉल कहलाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2 एंड ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द
करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 3 चैम्बर होते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इंसान के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी 14 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी 8 जोड़ी एंड ऑप्शन नंबर सी डी 6 जोड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा यह बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली अस्थि होती है, यानी इंसान की शरीर की सबसे शक्तिशाली अस्थि यानी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए जबड़े की हड्डी, ऑप्शन नंबर बी जांग की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी कान की हड्डी, ऑप्शन नंबर डी हाथ की हड्डी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी जबड़े की हड्डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देखना बिल्कुल ना भूले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए खोखली, ऑप्शन नंबर बी चिपटी, ऑप्शन नंबर सी पतली, ऑप्शन नंबर डी मोटी एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी इंसान के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं? ऑप्शन नंबर ए 15 दांत, ऑप्शन नंबर बी 25 दांत, ऑप्शन नंबर सी 32 दांत एंड ऑप्शन नंबर डी 20 दांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 20 दांत ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन काल में 2 बार उगते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी फैट यानी वसा, ऑप्शन नंबर डी विटामिन एंड ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कार्बोहाइड्रेट शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी टॉलिन एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, यानी लाइसोजाइम पाया जाता है। तो मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 75, ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। मानव शरीर में पेशियां की संख्या कुल कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 625, ऑप्शन नंबर बी 650, ऑप्शन नंबर सी 675 एंड ऑप्शन नंबर डी 639। पेशियों का संख्या पूछ रहा है, तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 639 होती है। बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि यह आपके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आप इसको देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में लगे रहिए।
और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी आशा और उम्मीद के साथ टाटा बाय बाय, दीजिए इजाज़त।